ये ले अम्मी। जीती रहो बेटा। नानी अम्मी क्या गई? घर में तो सन्नाटा हो गया है। अरे बेटा तुम क्यों बनाने लगी? ये 2-4 नाम रह गए, ये लिख लूं तो मैं खुद बना लूंगी सबसे। कोई बात नहीं अम्मी, 2 मिनट की बात है। अच्छा खाना मैं खुद बनाऊंगी, सुना तुमने? या फिर बच्चियों से कहूंगी वो बना देंगी। वैसे नजर नहीं आ रही हैं कहाँ, अभी तक उठी नहीं क्या? हाँ, रात को देर से सोई थी, पानी पीने के लिए उठी थी तो माला के कमरे से बातों की आवाज आ रही थी। अच्छा, माला की जब से मंगनी हुई है एनी उदास रहने लगी है। बज़ाहिर तो शो नहीं होने देती, लेकिन माँ हूं ना, दिल की बात जान लेती हूँ। अंदर से वो उदास है। दोनों साथ जो रही हैं। जहाँ माला वहाँ एनी। हाँ ये तो है, लेकिन माला के जाने के बाद एनी बहुत उदास हो जाएगी। खैर उदास तो मैं भी होंगी, लेकिन बेटियां कब तक माँ बाप के घर रहती हैं? आखिर को तो उन्हें अपने घर जाना होता है। अच्छा तुम ये सब्जी बना के किचन में रख देना, खाना मैं बनाऊंगी और तुमने जाकर रेस्ट करना और 1 गिलास दूध भी पीना है। जी। वो नसर मामू के बेटे का क्या नाम है, ज़हन में नहीं आ रहा। आप खाला अम्मी से पूछ लें, उन्हें मालूम होगा। हाँ ये भी है। अरे बस कर दो बच्ची, और कितनी खिदमतें करोगी हैं? आदत खराब हो जाएगी मेरी। अरे खाला अम्मा, आप खिदमत का मौका ही कब देती हैं? इतने सालों के बाद आप आ रही हैं यहाँ, और शाम में फिर भाई के पास जा रही हैं। नहीं वो भी तो तुम्हारा ही घर है ना। देखो भाई का घर लड़की के लिए मैके की तरह होता है। हाँ ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा। अब्बा के बाद तो भाई का घर ही होता है जो लड़की का मायका होता है। हाँ, ये तो ठीक है। और भाई हो भी तो माजिद जैसा, बहुत ही प्यारा बच्चा है, जान देने वाला भाई है तुम्हारा। भाई पाकिस्तान में तो और भी बहुत से रिश्तेदार हैं, पर मेरा दिल तो तुम लोगों में ही अटका रहता है बस। और ये भी तुम लोगों की मोहब्बत है। बस खाला अम्मा, मेरा भाई तो जो अच्छा है सो है, भाभी तो उससे भी ज्यादा अच्छी है। अंसर के अब्बा के इंतकाल के बाद भाई और भाभी ही थे जिन्होंने मुझे संभाला। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही कह रही हो। और देखो बच्चियां भी कितने प्यार वाली हैं। ये अंसर ऑफिस से कब तक वापस आ जाएगा? बस शाम तक आ जाएगा। अच्छा अच्छा, एक बात पूछनी है तुमसे, वो ये कि तुम कब मिठाई खिला रही हो हमें? क्या मतलब? मतलब क्या है भैया, बहू ले भी आओ घर में ना। एनी का नंबर तो आ गया है? और मेरे होते हुए ही तुम ढोलकी रखोगी घर में, बस मैंने कह दिया। ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। क्या हुआ? क्या कहा तुमने बासित भाई को? मैंने क्या कहा? माला इतनी मासूम क्यों बन रही हो तुम अब? अरे बाबा मैंने वाकई उनसे कुछ नहीं कहा। सुन लिया आपने? कुछ भी नहीं किया उसने। अजीब तंग करके रख दिया आप दोनों ने मुझे। ना वो रात में सुकून से सोने देती है और ना आप दिन में सुकून करने देते हैं। अच्छी भली बैठी हुई थी बासित भाई, मैं आपने फजूल में धमाका कर दिया कि माला ने शादी से इनकार कर दिया। ये भी कोई मजाक है बासित भाई करने वाला? अच्छा चलें ठीक है, बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज। माला तुम ना मुझे शादी से पहले पागल करके जाओगी। है नहीं, हुआ क्या है आखिर?
कल रात ही मेरी उनसे बात हुई, सब कुछ बहुत नॉर्मल था। अच्छा अब ये सब छोड़ो, एक काम करते हैं, बाजार चलते हैं, मुझे कुछ काम निपटाना है यार। नहीं बाबा, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे साथ मॉल नहीं जा सकती। तुम एक चीज के लिए पूरा मॉल घुमा दो। अरे तो मेरी बहन की शादी है, ऐसे ही तो कुछ नहीं ले सकती ना, देखभाल के लेना पड़ेगा सामान। अब तुम्हारी तरह मेरी बरी थोड़ी ना आ रही है जो मेरे भी मजे होंगे। फटाफट तैयार हो, मैं अम्मी को बता के आ रही हूँ हम बाजार जा रहे हैं, जल्दी फौरन। है नहीं, बहुत तंग करती हूँ, बस करती। अरे वाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी लग रही है। पहले मैं इसकी नजर उतार लूं, फिर लेकर जाऊं। हेलो, मैं भी हूँ यहाँ पे, मुझे भी देख लें। अम्मी मैं आपकी सगी बेटी हूँ ना, कभी कभी आप बहुत सौतेला फील कराती हैं मुझे। नहीं यानी कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। खबरदार आइंदा ऐसी बात की तो। तुम दोनों में मेरी जान है, तुम मेरे दिल का सुकून हो। अब चले, अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, आते आते रात हो जाएगी हमें। रात बात का कोई सीन नहीं है, टाइम पे घर आना है। नहीं, आप बेफिक्र है, हम टाइम से आएंगे। चलो जल्दी पहुँच लो, जल्दी से पहुँच लो। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैंने बेटा। सारा काम कर दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है, ख्याल से आना। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग तो शॉपिंग करने के लिए आए हैं, किसके साथ? उसमें और माला है। अच्छा मुझे बताओ कहाँ हो, मैं मिलने आता हूँ। जी नहीं जनाब, मिलने की इजाजत नहीं है अभी। अच्छा, ऐसा कौन है वहाँ जिससे इजाजत ली जाए? अरे मैं हूँ ना, दुल्हन की छोटी बहन प्लस बॉडीगार्ड। ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। यार प्लीज मिलवा दो ना। ऐसे कैसे मिलवा दूँ? मैं आता हूँ, मिल लेता हूँ, सिंपल। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं, थोड़े दिन की तो बात है, उसके बाद फिर मिल लेगा। यार अभी तो शादी में बहुत दिन है। अच्छा मेरी बात ही करवा दो। वो माला अभी बिजी है, थोड़ी देर बाद कॉल कीजिएगा, अब जब हम घर चले जाएंगे। जी, जो आपका हुक्म। अल्लाह हाफिज। अम्मी थी? जी नहीं, अम्मी के होने वाले दामाद थे। क्या कह रहे थे? घर जाके बात करा दूँ। ये मिठाई अंसर ने मास्टर कर लिया है क्या? अरे हुस्ना, मेरा आंसर मास्टर्स भी कर लेगा, लेकिन क्या? दुल्हन बताती हूँ, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? किधर है माजिद मियाँ, कहाँ है? बुलाओ उनको। उनको तो मैं बुला ही लूंगी, मुझे बताएं तो सही, मिठाई किस खुशी में आई है? भाई मैं तो लड़की के बाप के सामने ही सारी बात करूंगी बस। हाँ मैं बता रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मिठाई का डिब्बा? यही तो मैं पूछ रही हूँ, बता ही नहीं खाला अम्मी मुझे। अरे बेटा जरा सब्र तो कर लो, लड़की के बाप को बुला लो, फिर बताती हूँ, सब बताती हूँ। माला के लिए मिठाई आप क्यों लाई हैं? अरे भाई, तुम्हारी कोई एक बेटी है क्या? आलिया भाई, भाई तुम बहुत ही पेट की हल्की हो, बस तुम बुलाओ माजिद मियाँ को, बुलाओ, मैं उनके सामने बात करती हूँ। हाँ मैं बुला के लाती हूँ। हद हो गई, कुछ सुनी जा गई पूछे जा रही हैं कि अम्मी चले गई हैं, अब बताइए क्या बात है? ओफो खुदाया, सब्र कर लो बच्ची, सब्र कर लो, क्या हो गया, आने दो उसको। हाँ ले खाला अम्मी, आए बैठे आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद मियाँ कैसे हो भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी खाला जान, आपने बुलाया था? हाँ मैंने बुलाया था तुम्हें, तुम्हारा एक पुराना वादा याद दिलाने आई हूँ मैं। वादा? कैसा वादा? भाई बरसों पहले तुम्हारी एक बहुत प्यारी चीज तुम्हारी बहन ने तुमसे मांगी थी, हम सबकी रजामंदी के साथ। हाँ भाई साहब, आप मेरी वो अमानत अब मुझे वापस कर दें।
मैं चाह रही हूँ कि एनी को भी माला के साथ ही रुखसत कर दे, ताकि मेरे घर की भी वीरानी दूर हो। भाई साहब, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र छोड़ दें। एनी बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी है, बेटी जैसा ही रखूंगी। तुमने देखा मैं कितना लकी हूँ तुम लोगों के लिए। मेरे आने से एक और खुशखबरी मिल गई। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि एनी के पैदा होते ही पुप्पो ने अंसर के लिए रिश्ता मांग लिया था एनी का। क्यों? तुम तो बड़ी हो ना, तो तुम्हें छोड़ के एनी क्यों? ये तो आप पुप्पो से पूछें कि उन्होंने अंसर के लिए मेरा रिश्ता क्यों नहीं मांगा। पुप्पो को क्यों जहमत देनी है, मुझसे पूछ लो। अच्छा तो फिर आप ही बता दें। बता दो। आप नहीं रहने दें। इतना घबरा क्यों जाती हो मुझसे? अच्छा चले, मुझे काम है, मैं बात करती हूँ। यार एक तो हर वक्त काम, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। हाँ तो बहुत काम होते हैं ना, इसलिए। मुझे भी अपना काम समझ लो, बहुत काम, बहुत जरूरी काम। माला, माला कहाँ गई? यही हूँ। मेरे पास? जी। हमेशा के लिए? हमेशा किसने देखी बासित? हम देखेंगे ना, दोनों एक साथ। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुनो, रात को बात हो सकेगी ना? मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती, नहीं पता है कि बात होगी भी कि नहीं होगी। एक तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता यार। ओके बाबा, लाफिज। बाल बहुत अच्छे बने वैसे आज। माला सब ठीक है ना? तुम परेशान लग रही हो मुझे। माला बोलो ना यार, वरना मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ लगा रहेगा। कुछ नहीं यानी, बस। माला क्या है यार, बताओ मुझे क्या बात है। नहीं वो, तुम्हें याद है बासित ने मुझे एक सूट दिया था? हाँ वो वाइट वाला, क्या वो तुमने पहना नहीं आज? मैं तो वही पहनती अगर वो, नहीं तो पता, मैं कमरे में आई, वो पूरा सूट चल गया था। मैंने जबकि बेड पे ही रखा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था। नहीं पता नहीं बासित क्या सोच रहे होंगे, मुझे तो उसका अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं माला, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? नहीं बात परेशान होने की है। बासित ने पहली बार मुझे गिफ्ट दिया था, सब मेरी गलती है, मैंने उसका ख्याल नहीं रखा। माला क्या हो गया है? छोटी छोटी बातें हो जाती हैं यार, इतना परेशान क्यों हो रही हो? दुपट्टा सेट कर दो जल्दी से। अरे वाह, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती हो।
मुबारक हो, अब तो डबल रिश्तेदारी हो गई। सुने, आप? यहाँ तो बात कर सकते हो, फोन पे तो वक्त नहीं होता तुम्हारे पास। मगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब है यहाँ क्यों आए? अपनी मोहब्बत के लिए, और मेरी मोहब्बत की गवाही ये हसीन गुलाब। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुमसे कम। अच्छा, आज कुछ चाहता हूँ तुमसे। क्या? आई लव यू माला। सच में बहुत चाहता हूँ तुम्हें। हाथ थाम के वादा करो, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ो। तुम भी मेरी चाहत हो बासित। माला, कहाँ हो तुम? कितनी देर? बहुत प्यारे सेट हैं। ये पुराने वक्तों के झुमके हैं, तौबा है भाई, मेरी तो कान कट गई किसी देर में। तो आलिया कोई हल्का फुल्का पहन लेना था ना। अरे भाभी, इतने अरसे से संभाल के रखे हुए थे, मेरे अंसर की खुशी आएगी तो पहनूंगी। देखो, आखिर को वो दिन भी आ ही गया। हाँ, वो दिन आ तो क्या, इसका सारा क्रेडिट खाला अम्मी को जाता है। अरे उनके तो क्या कहने, हथेली पे सरसों ही जमा दी उन्होंने तो। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी यानी अपने घर से निकलकर अपने घर ही जाएगी। हाँ, वैसे भाभी आप खुश तो है ना? आलिया कैसी बातें कर रही हो? क्यों खुश नहीं होंगी? मेरी बेटी अपनी
फुफ्फो की बहू बन रही है, खुशी की बात तो है। पता है हुस्ना, मैं क्या सोचती थी, मेरी भतीजियों के तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। मेरे पास भला क्या है उनको देने के लिए। आलिया, मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। माँ बाप अपनी बेटियों के अच्छे नसीब की दुआ सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनकी बेटियों को कदरदान ससुराल मिले। तुम लोग तो मेरी बेटी की इतनी कदर करते हो, और क्या चाहिए हमें। जैसे हमारे लिए अंसर है वैसे ही बासित है। और पता है तुम्हारे भाई और मैं कितने खुश हैं, अल्लाह का कितना शुक्र अदा करते हैं। बस अल्लाह अपना हर दम करम रखे, शादो आबाद रखे मेरे बच्चों को। आमीन। सुम आमीन। बहुत रात हो गई, संभाल लो इनको हैं। जी संभाल। मैं भी चेंज कर लेती हूँ। हाँ, ये अपने झुमके उठाना। हाँ हाँ। जो चुभ रहे थे आपको। अरे वाजिद मियाँ, भाई क्या खा रहे हो हैं? खैरन वो हुस्ना आसपास नहीं थी तो मैंने सोचा पानी खा लिया जाए। अच्छा, अरे तुम इतना डरते हो हुस्ना से हैं? नहीं नहीं, मैं डरता वरता नहीं हूँ खालाजान, बस जरा ये है कि एहतियात करता हूँ। अरे जाने दो माजिद मियाँ, अरे पूत के पाँव तो पालने में ही नजर आ जाते हैं। याद करो हुस्ना की रुखसती वाले दिन, जब तुम उनकी अम्मा और बहनों के साथ मिल मिलकर कैसे आंसू बहा रहे थे हैं? अरे छोड़िए खालाजान, क्या पुरानी बातों को कुरेदना। अरे रात गई भाग गई। हाँ, ये तो है। हाँ खालाजान जरा देखिए तो सही, दोनों कितने खुश लग रहे हैं। अरे हाँ वाकई माशाल्लाह। बस यही दुआ है अल्लाह मियाँ से कि इन्हें ऐसे ही हंसता बसता और खुश रखे। आमीन या अल्लाह। आमीन सुम्मा। शुक्र है तेरा अल्लाह ताला, माशाल्लाह माशाल्लाह। एनी, कुछ बोलो। क्या बोलूं? इतनी देर से खामोश बैठी हो यार, कुछ तो बोलो, अजीब लग रहा है। अजीब तो मुझे लग रहा है। वो क्यों? एक बात पूछूं आपसे? पूछो। वो अंसर भाई पता नहीं। यार एक तो ये भाई लव से कब जान छूटेगी, मैं तंग आ गया हूँ सुन सुनकर। एनीवेज पूछो, क्या बात पूछ रही हो? भूल गई। एक दिन मुझे ही ना भूल जाना तुम। मैं तो नहीं भूलूंगी, लेकिन आपका भरोसा नहीं है। वो क्यों? क्योंकि भाई आप बातें भूल जाते हैं ना अक्सर। मेरा बर्थडे भी आपको याद नहीं रहता। अच्छा, आई एम सॉरी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा के बाद तुम्हारा बर्थडे कभी भी नहीं भूलूंगा। पक्का? प्रॉमिस। ये क्या हुआ है? ये कैसे गिर गया? ये कैसे टूट सकता है? ओहो, ये फूल किसने दिए? बासित भाई ने दिए? वाह भाई। और तुमने तोड़ दिया माला? कितनी गलत बात है ना। नहीं एनी, मैं तो बस इन फूलों को रख कर गई थी, पता नहीं कैसे टूट गया। हो सकता है तुमने कॉर्नर पे रख दिया और गिर के टूट गया हो। नहीं एनी, मुझे अच्छे से याद है कि मैं सीधा ना रख के गई थी। फिर भी कहीं तुमसे तो नहीं टूटा ये? नहीं माला, यार मैं तो खुद तुम्हारे सामने अभी आई हूँ कमरे में। एनी माला मैंने नहीं तोड़ा यार। अच्छा खैर छोड़ो इसको, चलो नीचे सब वेट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ।
क्या सोचा? कब तक टिकट करवा रहे हैं आप मेरी? अभी तक तो ठीक ठाक था, ये यकायक जाने की क्या सूझी है तुम्हें? मैं बता रही हूँ, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? क्यों, अब फिर कोई नई बात हुई है क्या? जब तक कोई सीरियस बात नहीं होगी आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। सिद्रा, तुम सिर्फ और सिर्फ जाने के बहाने ढूंढ रही हो और कुछ नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रहे? कितना अच्छा फंक्शन गया और कितना मजा आया, और मैं कितना रिलैक्स फील करूं, और तुम? मेरा दम घुट रहा है। क्यों, मेरे घर वालों ने ऐसे कौन से जुल्म सितम किए तुम पे? मुझे नहीं पता, चाहे कुछ दिन के लिए सही, मैं जाना चाहती हूँ। तो ठीक है, माला की शादी के बाद चले जाना। उसकी शादी का वक्त ही तो भारी लग रहा है मुझे। देखो सिद्रा, मैं अपने घर वालों से कह दूंगा कि तुमसे कोई काम ना करवाए। ग्रोन अप, पढ़ी लिखी हो, तो ये टिपिकल बहू जैसा रिएक्ट ना करो। वहां जिम्मेदारी की नहीं है। या खुदा, आप समझ क्यों नहीं रहे कि मसला क्या है? समझाओ मुझे, क्या मसला है? मैं सुनता हूँ तुम्हारी बात। वही माला का। सिद्रा, तुम अभी तक माला के मामले में फंसी हुई। तुम पढ़ी लिखी हो, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। बात ये नहीं है कि मैं वहमी हूँ या मुझे माला से कोई प्रॉब्लम है। मेरा यकीन करें, आज रस्म के बाद जब मैं माला के कमरे में गई तो वहां। ये मेरे हाथ देखो, मैंने हाथ जोड़ लिया। तुम्हें माला के कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये कंसीडर कर लो कि वो इस घर में रहती ही नहीं है। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। खराब करके रखती है, माला माला माला। हाँ सही कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ मुझे ख्याल आया, बेटा ज़रा जल्दी से मेरा बैग ले आ, मैं दवा खा लूँ। दवा खाऊंगी ना तो नींद आ जाएगी मुझे। जी नानी खाला, मैं भी ला। शुक्र है मेरे वाला मसला नहीं है आपको, वरना मैं तो जगह बदल लूं, सारी रात नींद को तरसती हूँ। नींद तो आने का नाम नहीं लेती। भाई साहब के घर गई हूँ, वहाँ भी यही था। कहाँ रुक सकती थी मैं? कोई बहुत मजबूरी जरूरत ना हो, मैं नहीं रुक सकती भाई। लेकिन वैसे तुम्हारे भाई ने तुम्हें रोका बहुत रात रहने के लिए, रह जाती तो क्या था। अरे खाला माँ क्या बताऊं, अगर मजबूरी में रुक भी जाती ना, अगला सारा दिन सर दर्द में गुजरना था। अभी तो शादी आनी है, उसमें भी रुकना पड़ेगा। हाँ ये तो है, बस अब तुम ये करो कि जल्द अज जल्द अंसर की शादी के बारे में सोचो। जी नानी खाला, ये आपका बैग। शाबाश, जीता रहा मेरा बच्चा। कौन हो तुम? बेटा रात को सोते वक्त दरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो ना। माला, अब अगर तुम्हारे कमरे में कोई आए ना तो तुमने पता है क्या करना है? तुमने उससे कहना है, उठो, मेरे बेड से उठो और जाके मेरी बहन के बेड पे बैठो।
फिर तुम देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। यानी ये कोई मजाक की बात नहीं है। मेरी हालत वाकई बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मेरी सांस रुकने लगती है, ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी। अल्लाह ना करे बेटा तुम्हें कभी कुछ हो। ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं होगा। और कभी दोबारा ऐसा महसूस हो ना तो फौरन से दुरूद शरीफ और कलमा पढ़ लेना और आयतुल कुर्सी भी, कुछ नहीं होगा। हाँ मेरा पूरा जिस्म भारी हो जाता, मेरा दिमाग सुन्न हो जाता। ये लाने तक की हिम्मत नहीं रहती। आपकी हिम्मत तुम्हारे पर। माला ये सब वहम है तुम्हारा, कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा तुम इसके पास बैठो, मैं तुम्हारे अब्बू को भी देख लूं। माला की वजह से वो भी बहुत परेशान है। और तुमने अब ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचना, ये सब सोच है तुम्हारी, वहम है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तौबा है, दिमाग घुमा देती है माला की बातें। क्या हो गया, क्या कह दिया माला ने? अब आप उसे किसी पीर फकीर को क्यों नहीं दिखाते हैं? क्या हो गया यार सिद्रा, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। जो भी है, मुझे लगता है उस पे कोई असर है, कोई जिन है। खुदा का वास्ता है तुम्हें सिद्रा, उसके हवासों को तो पता नहीं है। अब कहीं तुम अपने हवास ना खो बैठना। कभी कभी मैं उससे बहुत खौफजदा हो जाती हूँ। माला तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें हासिल नहीं करने दूंगी। मेरे और माला के बीच जो आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। और अगर माला ही खत्म हो जाए तो?
ये क्या कह रही हो माला? मैं सच कह रही हूँ हैनी, मेरा यकीन कर, वो मेरी शादी किसी से नहीं होने देगा। क्या बचपना है माला, तुम एक ख्वाब की वजह से शादी से इनकार कर रही हो? ये ख्वाब नहीं है हैनी, तुम्हें कैसे समझूं? इसकी जड़ें ना मेरे अंदर दूर दूर तक फैली हुई है, अंदर उतर गई है। ये सब बेकार की बातें। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था उस वहम से निकल आओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। एनी, तुम मुझे एक फेवर दोगी प्लीज? क्या? वो अम्मी को जाकर बोलो मैं ये शादी नहीं कर सकती। होश में हो तुम? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? हैनी, मैं कोई बकवास नहीं कर रही, तुम मेरी जगह पर आकर देखो तो तुम्हें पता चले। मेरी तो जान पे बनी हुई है। वो मुझसे नाराज है, बहुत गुस्से में। कौन है माला? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? बात को मत टालो, जो पूछ रही हो उसका जवाब दो। क्या तुम किसी को पसंद करती हो? ये सब कुछ भी नहीं है, बस बात से तो शादी नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज।